मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह की शुरुआत हो गई आप सबके प्यार के साथ। और आज मेरे चिकी बिक्की थोड़े से शांत है, चुप है, पता नहीं क्यों है। उनसे पूछना पड़ेगा मुझे कि ऐसा क्या हो गया है कि आज तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। सो अभी पूछूंगी गाइस मैं उनको। तो मजाक कर रही थी क्योंकि मुझे पता है कि चिकी बिक्की की आवाज़ की मैं कहते हैं ना, मुझे उनकी आवाज़ से थोड़ा सुकून मिलता है कि हाँ अच्छा एटमॉस्फेयर है थोड़ा, क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे सुकून देती है। और मेरी राधा रानी जी और मेरे किशु का आपको आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा इस। सो रौनक और मैं उठ गए थे और साथ में आज है लंगर सेवा। तो लंगर सेवा में आज कढ़ी चावल, छोले चावल और हलवे का प्रसाद बनेगा गाइस। तो बस मैं उसकी तैयारी कर रही थी। सो अभी काम करूँगी घर का भी और साथ में लंगर सेवा की भी तैयारी करूँगी गाइस। तो बस देखते हैं बहुत क्या रहता है। आवाज आ रही गाइस, मैं देखती हूँ क्या कर रहे हो। टाइम पास है ना, जब भी टाइम मिले तो रीले देखने स्टार्ट कर दो, है ना। हाँ बहुत ज्यादा। देखना शुरू करता है बैठे बैठे कब एकदम 4 से 5 तक जाता है। हाँ। बंदा कहता है शिट यार, ये सही बात है। मेरे साथ भी, मुझे लगता है मेरे साथ ही होता है ये। पता क्या है, टाइम पास के लिए देखो वो बैठने बैठा कि चल 2-4 रीले देख लेते हैं। वो 2-4 के बाद ऐसी रेल लगती है ना। और कभी कभी हम किसी की आईडी खोलते हैं, फिर उसकी कोई रील अच्छी लगी, उसकी आईडी खोली, फिर उसकी आईडी देखी, फिर उसकी आईडी से कुछ और देख लिया, फिर मतलब दिमाग खराब हो जाता है। गलत है वैसे ये चीज। और जैसे कोई ड्रेस की कोई लिंक वीडियो आ जाए, वो ड्रेस देखो। हाँ, तो उससे रिलेटेड चीजें आने लग जाती हैं। कोई चीज कहीं जगह जाना हो उसका देख लो, बस खत्म। हाँ, वो तो है। ये वैसे एक बात है गाइस, फोन बहुत बेकार चीज है, बर्बाद कर दिया है। हुआ करते थे ना, फोन नहीं हुआ करते थे, क्या पता नहीं हम क्या टाइम पास करते, मुझे समझ नहीं। मेरे को भी ये समझ, हम लोग टाइम पास नहीं, हमें अपना तो पता है कि बस तुम्हारा भी तो वही होगा, क्योंकि हम लोग बगली में खेल लिया, छुपन छुपाई हो गया, पकड़न पकड़ाई हो गया। मैं इतना खेलती थी गली में, मतलब मैं सच बताऊं, मैं ज्यादा खेलती थी, मतलब गोलू तो नहीं खेलती थी ना, और ईशु भी इतना नहीं खेलता था। मैं हो गए सार्थक, मतलब मैं ज्यादा खेलती थी। हन्नी मेरी फ्रेंड थी ना, हन्नी, उसका भाई, वही हम ऐसे पकड़ लेते थे, हम किसी घर की बेल मार के भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हम भी करते थे। और लोग कितना, मैं सोचती हूँ कि लोग कितना इरिटेट होते हैं, हमसे अंदर अंदर गालियां देते हो। हाँ, तो हम भी ऐसे करते थे। आज जैसे हमारी गली में बच्चे देखते चिल्लाते ना, बोलती यार चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप थोड़ी देर, मतलब अब बोलता है बंदा अंदर से। हाँ, अब पेपर है उनके अपने अगले, तो मैं सोचती हूँ हम कितना शोर करते थे। तेरी मुझे एक वीडियो याद है इसके साथ, कन्नू के साथ तूने आइसक्रीम वाली बनाई थी अपने उसको। बनाई थी ना तूने। हाँ मेरे को याद है। फोन से नई वीडियो शुरू तब भी 1-2 ही बनाई थी बंदे ने। हाँ वही। क्या खाई? इसको खीरे पसंद है। अच्छा, फिर चावल बनके हो चुके हैं रेडी। बना रखे मैंने छोले, प्रेशर में है, बस बनने वाले हैं। यहाँ पे बन चुकी है कढ़ी, यहाँ पे छोले बनके भी हो चुके हैं गाइस रेडी। और बहुत गर्म है अभी, इसलिए भाप निकल रही है। छोले देख लो गाइस, और बहुत गर्म है। अभी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, गाढ़े हो जाएंगे। और वैसे भी चावल मिक्स करने हैं इसमें, तो इसलिए थोड़ी सी तभी रखनी पड़ेगी। तो चावल और छोले गाइस मैंने कर दिया है मिक्स, मैं ऐसे करके लेके जाऊंगी। कढ़ी और चावल को भी मैंने मिक्स कर दिया है, क्योंकि ना वहाँ जाके फिर ज़्यादा लोग ना बांटने के लिए तो सही रहता है, इसलिए मैंने कढ़ी और चावल को दोनों को मिक्स करके लेके जा। तो गाइस मैं भून रही हूँ इसको अभी। इतना इसको सूजी को भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और जब तक अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाएगी तब तक इसका बनाना को कोई वो नहीं है, बनेगा नहीं। फिर वाइट हलवा बनेगा तो सबको अच्छा नहीं लगेगा। सो पूरा अच्छे से पका के फिर करेंगे इसको। गाइस यहाँ पे भून रही हूँ मैं बेसन को, बस थोड़ी देर में ये भुन जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा। उसके बाद हलवा जैसे ही रेडी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हलवा बनके गाइस हो चुका है रेडी, और आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। और खाने का प्रसाद तो बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे एक बात तो है, प्रसाद में आप कुछ भी ले लोगे ना, वो हमेशा ही टेस्टी होता है। तो गाइस हम करने आए हैं हमेशा की तरह अपने घर के पास वाले मंदिर लंगर सेवा करने। थोड़ा सा राइस लेट हो गई, क्योंकि 2 चीज़ें थी बनाने वाली। हलवा भी था,
छोले दिखे, कड़ी दिखी, चावल दिखे, चूल्हे सिर्फ 2 ही हैं। हाँ हाँ नहीं ले रही। तो गाइस ख़त्म हो चुकी है छोले चावल। अब हम कर रहे हैं कड़ी चावल की नंबर सेवा। तो गाइस कड़ी चावल चम्मच निकाल दे कड़ी चावल बेटा। बच्चा आइसक्रीम खा रहा था। आइसक्रीम खाते हैं कड़ी चावल। ये लो भैया ये पकड़ा के। तो गाइस बस अब हम कर रहे हैं हलवे की लंगर सेवा। कड़ी चावल भी ख़त्म हो गए। हाँ जी कड़ी चावल गाइस हम लंगर सेवा करके आ रहे थे और रास्ते में हमको मिली पूजा दीदी। तो बस अभी डॉक्टर इंजेक्शन था मेरा लास्ट डोज था। मैंने कहा कि मैंने चाची दिख गए और सब बढ़िया। मैंने कहा हम गोलगप्पे खा रहे हैं और फ्रूट भी लग गए। आज तो मैं क्या निकलते हैं और 5 मिनट में 3 फल तो खाए। मम्मी का बजट
आधा आधा खा ले। भैया लेकर गए हैं अभी सफ़ेद छोले, उन्होंने पूरी अलग से रेसिपी दी होगी मे भी शायद, तो अभी उनके ब्लॉग में जाके देखना। मैं जस्ट अभी अभी छोले चावल खा के हटी हूँ, लगता है छोले चावल नहीं थे वही खाए हैं बस मैंने। तो गाइस ये देख लो, ये देखो। सबने क्रैश हो रहे हैं। ललिता भाभी ने भी छोले, तुमने भी छोले, हमने भी छोले, और किसी ने किसी से पूछा नहीं है। हाँ तो नहीं किसी ने किसी से पूछा नहीं है। भाभी रहेगी बस, छोले बन देखना, फोन देख लो। गर्मी आ गई है, ठंड जा चुकी है, मेरे को तो नहीं लग रहा क्योंकि मैं ऐसे कुक्कड़ बन के बैठी हुई हूँ अभी, और मेरे को लगता है कि ठंड, बाहर जाओ तो ऐसा लगता है गर्मी ही गर्मी हो गया, घर के अंदर बैठो पंखा बंद है लेकिन फिर भी लगता है कि ठंड बहुत है। सच्ची में ठंड लग रही है मेरे को, पता नहीं क्यों, पता नहीं हाथ स्लीप पहन ली तब करके ठंड लग रही है। आपको बुखार होगा और कुछ पता नहीं चल रहा है कौन सा मौसम चल रहा है, गर्मी हो चुकी है, इसको लग रही है गर्मी पूरी की। तो आपने हाफ स्लीव क्यों पहनी है? क्योंकि हाँ अब बोल ठंड अभी थोड़ी गई नहीं है मतलब गर्मी आ चुकी है। मजाक कर रही हूँ गाइस, तो पता नहीं मौसम समझ में नहीं आ रहा, कभी कभी ठंड लगने लग जाती है, कभी कभी गर्मी लगने लग जाती है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते, इसलिए अभी सर्दी के कपड़े ना रखो कि एक हल्की सी बारिश की बूंद ने भी आपको ठंड में वो कर देना है, ठंड आ जाएगी वापस। तो अभी कपड़े वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ब्लैंकेट वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी निकालूंगी बेड में से, अलमारी में से, और आराम से पंखा चला के सोएंगे, लेकिन कंबल भी लेना है और पंखा भी चाहिए। सही ये बात पता नहीं है। कौन सा मौसम चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सो गाइस एक और चीज़ बोलना चाह रही थी कि आपको लगता है कि मैं ज्ञान देने लग जाती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है आपके पास कुछ हो या फिर मेरे पास कुछ हो, तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सही बात है, बांटने से ही बढ़ता है, तो शेयर करना चाहिए। तो एक चीज़ यही बोलूँगी कि जब भी आप सुबह उठो तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते सबसे पहले हम अपना फ़ोन देखते हैं कि हाय हमारा फ़ोन, और दूसरा देखते हैं हम जाके मिरर शीशा देखते हैं। तो ना ही हमें अपना फ़ोन देखना चाहिए, ना ही हमें शीशा देखना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान जी आपने नई सुबह दी है, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे अपनों के लिए भी और हमारे लिए भी कि आपने नई सुबह दी है, तो उसके लिए थैंकफुल भगवान के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत दिन की ऐसे ही होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं उस चीज़ को डीपली सोचती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं सही बात है बिल्कुल कि ये चीज़ होनी चाहिए, हमको अपने रूटीन में ये चीज़ लेके आनी चाहिए। क्योंकि जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे ना, तो वो रात को उनकी तबीयत तो वैसे ही ख़राब थी, सो मम्मी ने उनको दलिया वगैरह बना के दिया, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा खाऊंगा बाकी मैं सुबह उठ के खाऊंगा, लेकिन सुबह वो नहीं उठे। तो मतलब बंदे को पता नहीं होता कि आने वाला टाइम कैसा आने वाला है, हमारी नई सुबह होने वाली भी कि नहीं होने वाली, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता। और अन्न का एक दाना जो अगला हम सोच के बैठे हैं कि हम खाएंगे, वो हमारी नसीब में है या नहीं है वो भी नहीं हमें पता। और आशु जी के टाइम पे ये चीज़ हुई थी कि मैंने इनको पूरी रात सो नहीं रहे थे 3-4 दिन से, और मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी क्योंकि मैं भी लगातार 3-4 दिन सोई नहीं थी, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं डाउन हो जाऊंगी तो मैं इनको नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि उस टाइम ये बेड पे थे। तो मैंने इनको ये बोला कि आप पूरी दोपहर को नहीं सोओगे, क्योंकि आप दोपहर को सो जाओगे तो फिर रात को नहीं सोओगे, रात को फिर मेरी नींद अगर पूरी नहीं होगी तो मेरी तबीयत ख़राब होगी, तो मैं बाकी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाऊंगी। सो उस दिन क्या हुआ था कि दोपहर को मैं सो गई थी और मैंने इनको नहीं सोने दिया था, और मैं उठ के देख भी रही थी बार बार कि आप टीवी देखो और सोना नहीं है। और लेकिन उसके बाद शाम को रात को क्या हुआ कि 9 बजते ही, 9 भी नहीं बजे थे अभी, तो वो बंदा हमेशा के लिए सो चुका था। पता नहीं होता लाइफ में आके आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। सो मैं उस दिन पूरी दोपहर को सोने का वो कर रही थी कि मैं आराम कर लूँ, और इनको नहीं सोने दिया ये सोच के कि रात को सो जाएंगे, लेकिन रात को ऐसे सोए कि कभी जगह नहीं, और मैं पूरी रात जागती रही ये सोच के। मैं दोपहर को सोई थी कि मैं रात को आराम से सोऊंगी, लेकिन मैं भी नहीं सो पाई थी। सो वक्त कैसा भी आएगा किसी को नहीं पता है, तो आज के टाइम को अच्छे से एंजॉय करो, अपनों के साथ बहुत 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 अच्छा टाइम स्पेंड करो। ये शिकवे, नाराज़गी, झगड़े, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कब किसकी आखिरी आवाज़ है, किसका आखिरी कोई शब्द हमें सुनने को मिल रहा है, हमें नहीं पता होता। सो प्लीज़ अपने माइंड को खुश रखो और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो और खुश रहो। क्योंकि मुझे भी एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ। आज यूएसए से कॉल आया था निक्की जी का। सो आजकल मेरे नाम के बहुत सारे पर्सन मुझे मिल रहे हैं। जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसका नाम निक्की रख देते थे ना। मेरा भी नाम ऐसे ही पड़ा था, निक्की सबसे निक्की थी मैं, और निक्की नहीं करते, मैंने नाम ही निक्की डाल दिया। और उसके बाद मैं बाद में कहती हूँ अच्छा जब मैं बूढ़ी होगी और मुझे कोई भाई निक्की इधर आई हो, और देखेंगे ऐसी बुढ़िया सी बाहर आ रही होगी और बुढ़िया समझेगी ये कोई निक्की नहीं है, तो बहुत बुढ़ी हो चुकी है। तो
उनका नाम निक्की है। तो निक्की जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने कॉल करा और आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर करी। उसके लिए मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि मैंने यूट्यूब पे अपना नंबर दिया हुआ है, सो मुझे सिर्फ काम का ही मतलब है। मेरी अगर यूट्यूब फैमिली में से कोई मुझे कॉल कर रहा है तो मैं बहुत अच्छे से उनसे एक बॉन्ड बना के रखती हूँ। मैंने आधे घंटा बात करी है मस्त। आधा घंटा नहीं, आपको टाइम दिखाओ ना, पूरा 1 पौना घंटा नहीं, 1.25 घंटा मैंने बात करी, 1.5 घंटा मैंने उनसे बात करी है। कोई हमें कॉल करता है गाइस तो अपना समझ के करता है, ऐसे नहीं कि ठीक है हमारा हमने काम के लिए नंबर डाला इसलिए हमने उठाना, नहीं। अगर कोई अपना समझ के बात करने के लिए कॉल कर रहा है तो डेफिनेटली मैं उनका कॉल पिक करूँगी और उनसे बहुत प्यार से ही बात करूँगी, क्योंकि अगर वो हमारे लिए टाइम निकाल रहा है तो हमारा भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना और अपनों का पूरा 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 ध्यान रखिए, और आपके प्यार आपके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू सो मच। एंड किसी को भी लंगर सेवा के रिगार्डिंग कोई बात करनी हो या इंक्वायरी करनी हो, मेरा नंबर है 9899257900। तो आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हो। और हमारे इंस्टाग्राम आई डी है गाइस निक्स एंड रौनक के नाम से, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं करा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।